जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर समय के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और अपनी आशीषों में हम सबको प्रतिदिन आगे बढ़ाता, आशीषों से भरता और अपनी योजना को प्रतिदिन हमारे जीवन में पूरा करता है। आज के संदेश में भी वो यही हमको सिखाना चाहता है, जो हमें यहेजकेल उसके 36 अध्याय 29 और 30 पदों से हम लेंगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा। तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नाम धराई ना हो। परमेश्वर हमको आशीषें देना चाहता है। उसने इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकालने से पहले ही यह तय कर लिया था कि जिस देश में वो लेकर जाएगा उस देश को वो ब्लेस करेगा, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहाएगा। ये अपने आप से नहीं बहती थी, ये परमेश्वर ने उस देश में ऐसी संपन्नता की आशीष दी उस देश में जो आज तक देखने में आती है। दुनिया में बहुत ही सबसे छोटा देश कहलाता है, लेकिन उस पर परमेश्वर की इतनी आशीषें हैं। दुनिया के अनेक देशों में इज़राइल की धरती से आशीषों का भेजा जाना होता है। तो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, ये उसकी योजना है। लेकिन योजना में जो रुकावट है उसे भी वो दूर करना चाहता है। वो ये है, तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। आपको पता होना चाहिए, हमारी आशीष में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना ऐसा जीवन है जो परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, हेटफुल है, पापों से भरा है, घृणित है, घमंडी है, परमेश्वर को छोड़ दूसरों के पीछे चलने वाला है। ये सब चीजें अशुद्ध करती हैं एक इंसान को। किसी भी तरह का पाप हो और परमेश्वर को छोड़ किसी भी अंधकार दुष्टता की शक्ति के पीछे चलना अपने आप को अशुद्ध करना है। परमेश्वर पृथ्वी पर हर एक इंसान को शुद्ध करना चाहता है। प्रभु यीशु को उसने भेजा भी इसीलिए, जो हमें हर अशुद्धता से, हर पाप से, हर अधर्म से शुद्ध करने की क्षमता लेकर आया। उसका लहू आज भी हर इंसान को, चाहे कितने करोड़ों अरबों की संख्या में क्यों ना हो, उन्हें शुद्ध करता है। इससे पहले कि परमेश्वर इंसान को आशीष दे, उसे शुद्ध करना चाहता है। दूसरी बात कि हम परमेश्वर के उसी वचन के अंदर बने रहें। वी मस्ट अबाइड इन जीसस, इन हिज वर्ड, इन द फेथ इन गॉड। परमेश्वर पर जो विश्वास हमने यीशु मसीह पर रखकर किया है, उसी विश्वास में बने रहें। और विश्वास में बने रहने के साथ साथ हम उस पवित्र जीवन में भी बने रहें, नम्रता में बने रहें। सुलेमान ने, और या कहें सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से यही कहा था कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, यदि वे अपने पापों से फिरे, नम्र हो, दीन होकर मुझे पुकारें, प्रार्थना करें, तो मैं उनकी सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो देश पर बर्बादी क्यों आती है, अकाल क्यों आते हैं, परमेश्वर आशीषें क्यों रोक लेता है? अगर वो कहता है तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा, इसका मतलब अकाल डालने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है और उसकी मर्जी है। जब वो इंसानों को देखता है कि वो परमेश्वर से फिर गए हैं, तो वो क्यों जबरदस्ती अपनी बरकतें उनको देता रहे? जब कोई बालक, कोई व्यक्ति आपकी किसी भी बात को नहीं मानता है और फिर भी आप कहें ले भाई मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, वो आपके मुंह पर आपकी बुराई करे, पाप करे, आपको जितना नीचे दिखा सकता है दिखाए, फिर भी आप कहें मैं तुमसे खुश हूं, ले लो भाई, सब ले जाओ। नहीं, एक इंसान होकर भी हम अपना हाथ थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको
ठीक होना पड़ेगा, आपको स्वभाव बदलना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। चाहे सगे माँ बाप हों, भाई हों, एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, भाइयों से, परिवार से कि तुम्हारा चाल चलन हमारे लिए ठीक करो भाई, तभी तो हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। परमेश्वर भी यही देखता है कि जब हम उसके साथ ठीक नहीं है तो वो क्यों अपनी आशीषें हम पर बर्बाद करेगा। तो वो कहता मैं अकाल को रोक लूंगा, न डालूंगा, और दूसरे अन्न उपजने की आज्ञा देकर। वाह, ये खेत अपने आप से अन्न पैदा नहीं करते हैं, इनको परमेश्वर की ब्लेसिंग है। अगर परमेश्वर अपनी अन्न उपजने की ब्लेसिंग को रोक ले, अकाल, इसे ही तो अकाल कहते हैं। आप खाद बीज पानी सब लेकर चढ़ जाएं खेत के ऊपर, बो के भी आ जाएं, लेकिन कुछ ना उगे। पानी भी लगाएं और बीज के बजाय घास उगे, ऊंट कटारे उगे, बड़े बड़े ऐसे ऊंट कटारे, मतलब एक चुभने वाले कांटे का एक वो होती है, ये उगने लगे। फिर कहें क्या बात है, मैंने तो इतना हल चलाया, पानी दिया, खाद डाला, उत्तम क्वालिटी का बीज डाला, एक भी दाना नहीं उगा। परमेश्वर उगने की आशीष देता है, फलने की आशीष देता है। उसको तो हमने शामिल नहीं किया, उसके तो हम खिलाफ बैठे हैं, उसको तो हम गाली दे रहे हैं, अपने जीवन को हर तरह के पापों से भर रखा है। तो परमेश्वर क्या करेगा? वो अपनी बरकत हम पर क्यों बर्बाद करेगा? तो वो कहता है वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा, वृक्षों को भी वो बढ़ने की, द ब्लेसिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन परमेश्वर हमको देना चाहता है। आज ईश्वर आपको बढ़ने की आशीष देना चाहता है। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका नौकरी हो, चाहे किसी और साधन से आपके इनकम आती हो, परमेश्वर उस पर बढ़ती की आशीष देना चाहता है, अ ब्लेसिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पाप में गिरते, बुराई में बने रहने से जब बरकत चली जाती है तो हमारे कमाए हुए धन के भी खर्च के लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जो बर्बादी में चले जाते हैं। हमारी कमाई सारी छेद वाली थैली में जाती है। ये छेद वो बुराइयां हैं, वो बुरे काम हैं जिनमें हमारा धन खर्च होता है, बुरे आचरण हैं, बुरी आदतें हैं, भयंकर से भयंकर बीमारियां हैं जिनमें पूरी इनकम उस छेद से निकल जाती है। लेकिन परमेश्वर इन पर रोक लगा सकता है यदि हम उसके पास लौट आए, अपने आप को उसके पुत्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध करें, सब पापों से तौबा करें, पहले उन्हें छोड़ दें, यीशु के लहू से शुद्ध होकर परमेश्वर में बने रहें। यूहन्ना 15 में कहता है ना, तुम मुझ में बने रहो, अर्थात हम उसकी बातों में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, अर्थात उसकी आज्ञाओं में बने रहे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, उसी के अनुसार चलते रहें। ये है, और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ सौंप कर चलते रहें। परमेश्वर हमें आशीष तो देगा ही, उन आशीषों में मल्टीप्लिकेशन देगा। एक के बदले 30, एक के बदले 60, एक के बदले 100, ये मल्टीप्लिकेशन है। एक के बदले 1000, एक के बदले लाख, ये मल्टीप्लिकेशन है। एक के बदले एक मल्टीप्लिकेशन नहीं है। परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन की, बहुत बहुगुणा की, बहुतायत की, फलने की आशीष देता है। हमें वो चाहिए। बहुत सारी मेहनत,
नहीं, अगर उसमें कोई भी आशीष नहीं है तो कितनी भी बहुत सारी मेहनत करेंगे, हम कुछ भी काम उससे संपन्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन छोटी कमाई में भी अगर हम ईश्वर की बरकत हासिल कर लेंगे तो हम बहुत बड़ी खुशियां हासिल कर लेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा जिनकी कमाई बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, लेकिन उन पर जो बरकत है वो बहुत उनके जीवन पर उन्हें खुश रखती है। सो प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ सौंपें कि हम ऐसा जीवन जिएं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, उसकी आज्ञा अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलें। यदि ऐसा नहीं है तो हम तौबा करें, परमेश्वर के सम्मुख आए। उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और फिर हम अपनी मेहनत पर ईश्वर की आशीष मांगे, अपने बिजनेस पर, अपने खेतों पर, अपने जानवरों पर, अपने बच्चों पर, अपनी नौकरी पर परमेश्वर की आशीष मांगे, उसका हाथ हमारे ऊपर हो, तब वो मल्टीप्लिकेशन की आशीष आएगी। हमारे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, परमेश्वर हमारे फेवर में खड़ा होगा, हर कदम पर हमारे लिए सफलता, सुरक्षा, हर काम में सफलता। यहोशू के समान जहां कहीं तू जाएगा तू सफल होगा। वही शर्त है वहां भी, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरे, और तू न इसके बाएं मुड़ना न दाएं मुड़ना, अर्थात इसी पर चलते रहना, इसमें कोई मिलावट नहीं करना। बाएं दाएं का मतलब है थोड़ा सा मिलावट कर ली, थोड़ा सा कंसेशन ले लिया। वो कहती है टाइथ का मतलब ये नहीं है कि 100 में से 10वां देना। टाइथ का मतलब टाइथ है बस दे दो 100 रुपये, 1000 में से 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, टाइथ के नाम से ही तो देना है ना। तो ये है जब हम परमेश्वर की शिक्षा से बाएं और दाएं मुड़ जाते हैं। कुछ लोग तो सिखाते भी हैं, नए नियम में तो सिखाया ही नहीं है टाइथ देना। ठीक है, फिर अपनी बरकतें वैसी ही, नए नियम में बरकत देना भी नहीं सिखाया होगा। तुम तलाशते रहो, ढूंढते रहो। तो हम परमेश्वर के वचन की सीक्रेट्स को कमजोर ना करें, लोगों को बाएं दाएं मुड़ना ना सिखाएं, उसके अंदर पूरा पूरा चलना सिखाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जिसमें हमारे जीवन के लिए बहुतायत की और मल्टीप्लिकेशन की आशीषें और उनके सीक्रेट भरे हुए हैं। आज हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, हर प्रकार के पाप से अपने आप को, और प्रभु आपके सम्मुख आकर तौबा करते हैं और छोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं आपका वचन, आपका लहू हमें पवित्र करे, और परमेश्वर हमारी हर एक मेहनत पर बरकत दे, हमारे स्वास्थ्य पर बरकत दे, हमारे परिवार बच्चों पर उनके स्वास्थ्य पर बरकत दे। आज तक जो आशीष के सोते बंद थे, आज उन्हें यीशु के नाम से खुल जाने की आशीष दीजिए परमेश्वर। I, as your servant, command all these sources of blessings that were stopped for my people until today. In the name of Jesus, they all be open from now. From east, from west, from north, from south. Let all the sources of blessings be opened and delivered from the clutches of the enemy. प्रभु आशीष कर, बरकत दे परमेश्वर, और अपनी महिमा में हम सबको इस्तेमाल कर। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। संदेश को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अवश्य आपने इससे आशीष पाई होगी। प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और यदि आपने चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।